गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई पर आधारित है। हमारे जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका, जिसके बारे में आज हमने इस वर्कशीट में करना है। आप यहाँ पर देखिए, जो वैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग किया था। उन्होंने पेड़ की खाल, जिसे कॉर्क कहा जाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने नज़र आए थे, बहुत सारे खाने। तो उन्होंने हर खाने को नाम दिया था कोशिका। मतलब सभी जीव जो होते हैं इस तरीके की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और इन इकाइयों को कहा जाता है कोशिका। इसी प्रकार से जब प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है। आप साइड में फिगर देखिए जिसमें खाने खाने नज़र आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप यहाँ पर। ये है आपकी प्याज की झिल्ली, जिसमें हर खाना एक कोशिका है। हर खाने के बीच में जो डार्क कलर का डॉट है उन्हें कहा जाता है केंद्रक। तो प्याज की झिल्ली कितने सारे खानों से बनी हुई है, इसका मतलब हर जीव जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं उस जीव के सभी कार्य और उनको संरचना प्रदान करती हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उनके शरीर के सभी कार्य वो एक कोशिका ही करती है। बहुकोशिक जीव ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और उनके शरीर के सभी कार्य वो कोशिकाएं आपस में मिलकर करती हैं। एक कोशिक जीव का उदाहरण है आपका अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव के उदाहरण हैं आपके पादप कोशिका, पेड़ पौधे या जीव जंतु। बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर उत्तक बनता है। उत्तक बोलते हैं टिश्यू को। उत्तक मीन्स आपका कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और वो अंग मिलकर सब क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, सिस्टम। आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, संरचना के आधार पर हम कोशिकाओं को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटी और दूसरी है यूकैरियोटी कोशिका। अब आ गया प्रोकैरियोटी कोशिका किसे कहते हैं। अब यहाँ पर फिगर देखिए आप, ये सिर्फ केंद्रक की फिगर बनाई हुई है, ये सिर्फ एक केंद्रक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ केंद्रक की बाहर झिल्ली बनी हुई है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटी कोशिका। ठीक है, इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटी कोशिकाएं। उसका उदाहरण आ जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। आप यहाँ पर देखिए, प्रोकैरियोटी कोशिका और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर भी लिखा हुआ है। सिंपल सा आपने अंतर लिखना है कि प्रोकैरियोटी कोशिका जो होती है आपकी छोटी होती है, यूकैरियोटी कोशिका बड़ी होती है। प्रोकैरियोटी कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती, यूकैरियोटी कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटी कोशिका में क्योंकि केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है तो केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता। यूकैरियोटी कोशिका में केंद्रक सुस्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटी कोशिका में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटी कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया और यूकैरियोटी का उदाहरण है पादप या जंतु कोशिका, कवक मीन्स फंगस। सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका का पता लगाया था। अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन ल्यूवेन हैक जो थे वो सबसे पहले जीवित कोशिका का पता इन वैज्ञानिक ने पता लगाया था, ल्यूवेन हक ने। तो हमने क्या पढ़ा कि सभी जीव जो हैं कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो एक बार इसके अभ्यास देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की परिभाषा लिखिए। आप अपनी वर्कशीट का सेकंड पैराग्राफ ही देखिए, उसकी जो पहली दो लाइनें हैं वो आपने लिखनी है। सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। बस आपने यहाँ तक लिखना है। सेकंड है प्रोकैरियोटी एवं यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ऊपर आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए बॉक्स में।
नंबर 3, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कैसे की? उन्होंने पेड़ की जो खाल या कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी में देखा और उसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत सारे खाने नज़र आए। हर खाने को उन्होंने नाम दिया कोशिका। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक कोशिक जीव वो जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है। बहुकोशिक जीव वो जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। नंबर 2, एक कोशिक जीव के सभी कार्य वो एक कोशिका ही करती है। दूसरा आप बहुकोशिक जीव में लिखेंगे इसके सभी कार्य कोशिकाएं मिलकर करती हैं। तीसरे में उदाहरण लिख दीजिएगा। एक कोशिक जीव का उदाहरण लिख दीजिएगा अमीबा या पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव में पादप कोशिका, जंतु कोशिका। आप ये अंतर कॉलम बना के बीच में लाइन खींच के करेंगे सब बच्चे। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।